everyone. This is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to start chapter number 5, a different kind of school. In this chapter, we will learn about some special kind of people. These people are special because they are having some special ability. उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए हम उन्हें स्पेशल काइंड ऑफ पीपल कहते हैं. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर let us learn some new words. Do you know these words? If you don't know, then find out their meanings. Today, I am going to help you to find out the meanings. The first one is bandage. Bandage is a stripe of woven material used to bind a wound. बैंडेज क्या है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पट्टी कहते हैं. जब किसी को घाव हो जाता है या चोट लगती है तो उस पर बांधने के लिए काम आती है यह पट्टी. इसे कहते हैं बैंडेज. द नेक्स्ट वर्ड इज क्रच. Crutch is a long stick used as a support under the armpit by a person with injury or disability who is having difficulty in walking. क्या होता है क्रच, जिसे हम बैसाखी कहते हैं हिंदी में. यह एक स्टिक होती है. अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो, चलने में दिक्कत आ रही हो किसी इंजरी की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से, तो इस स्टिक की हेल्प से वो चल सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज क्रिपल. क्रिपल का मतलब होता है अपंग या दिव्यांग. किसी डैमेज की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से अगर कोई इंसान अपनी लाइफ के नॉर्मल फंक्शन न कर सके तो उसे कहते हैं क्रिपल. नेक्स्ट वर्ड ऑनर. ऑनर का मतलब होता है रेस्पेक्ट या सम्मान, यानी प्रेस्टीज. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मिसफॉर्चून. मिसफॉर्चून का मतलब होता है बैड लक. देन द लास्ट वर्ड इन दिस सीरीज इज सिस्टम. सिस्टम का मतलब होता है अ सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी और एज अ सिंगल मैकेनिज्म, जस्ट लाइक योर क्लास एंड योर स्कूल. आपकी क्लास और आपकी स्कूल भी एक सिंगल बॉडी की तरह, एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क करती है, जिसमें अलग अलग लोग एक ही सिस्टम को चलाने के लिए काम करते हैं. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. व्हाट यू हैव टू डू, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि यह स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे अलग है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. इस पहली पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा एक बड़ी लड़की को गाइड कर रहा है हाथ पकड़कर, और उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी है. तो क्या ये स्कूल दूसरे स्कूल से थोड़ा अलग है? लेट अस फाइंड आउट. फर्स्ट पैराग्राफ. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. ऑथर कह रहे हैं कि मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था. I heard a great deal मतलब मैंने बहुत कुछ सुना था, बट लास्ट वीक से पहले मुझे उसे विजिट करने का चांस नहीं मिला था. तो ऑथर लास्ट वीक उस स्कूल में गए थे. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट. व्हेन ही अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. जब ऑथर वहां पर पहुंचे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. इनसाइट का मतलब कोई विजिबल नहीं था. नो वन इन साइट मतलब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 एक्सेप्ट अ गर्ल, उनको सिर्फ एक लड़की दिखाई दी जो कि लगभग 12 ईयर्स की थी. हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger.
और उन्होंने क्या देखा कि वो जो गर्ल थी उसकी आंखें एक बैंडेज या एक पट्टी से बंधी हुई थी और वो धीरे धीरे केयरफुली कहाँ जा रही थी, फ्लावर बेड के बीच में से निकल रही थी। फ्लावर बेड यानी गार्डन का एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। बीइंग लेड का मतलब गाइड करना। कौन उसे गाइड कर रहा था? उस गर्ल को गाइड कर रहा था एक छोटा सा लड़का, जो ऐसा लग रहा था कि शायद उससे 4 साल के आसपास छोटा रहा होगा। यंगर मतलब एज में छोटा। शी स्टॉप्ड and it looked like she asked him who had come. जब ऑथर वहां पहुंचा तो उनके पहुंचने की जो आहट हुई, जो आवाज आई, तो उससे वह लड़की रुक गई और ऐसा लगा ऑथर को जैसे कि वह उस बॉय से पूछ रही हो कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. और वह लड़का ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑथर को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन आया है, ऑथर के बारे में उस गर्ल को बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो क्रॉस करके मुझे चले गए। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम ठीक वैसी ही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था या जैसा कि मैंने उनके बारे में सोचा था। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। वो मिडिल एज की थी, यानी ना बहुत यंग थी और ना ही वो बहुत ओल्ड थी। फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी पावर हो, कुछ काम को करने की या ऑर्डर देने की पावर हो, उसे कहते हैं, ऐसे इंसान को हम कहेंगे दैट पर्सन इज फुल ऑफ अथॉरिटी। यट काइंडली, लेकिन फिर भी वो दयालु दिखाई दे रही थी, बहुत एडोरेबल थी और अंडरस्टैंडिंग थी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो किसी को समझ सके। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. उनके जो बाल थे टर्न ग्रे का मतलब अब धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे थे और उनका जो फिगर था वो बहुत ही स्वीट फिगर था। प्लम फिगर का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो बहुत ही सॉफ्ट दिखाई दे, राउंड सॉफ्ट टाइप ऑफ फिगर, जो जिसको देखकर दूसरे लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो उनका फिगर, जो मिस बीम थी, उनका फिगर भी ऐसा ही था कि वो किसी भी होम सिक चाइल्ड को कंफर्ट कर सकती थी, कंफर्टेबल बना सकती थी। होम सिक चाइल्ड से मतलब है जब भी हम कभी अपने घर से दूर होते हैं और अपने घर को मिस करते हैं तो थोड़ा सा सैड या उदास हो जाते हैं, दैट इज़ होम सिक। तो मिस बीम का जो फिगर था वो ऐसा था कि किसी भी दुखी बच्चे को, घर से दूर रहने वाले होम सिक बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबली वो समझा सकती थी। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. ऑथर ने क्या कहा? उन्होंने उनसे, मिस बीम से कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनकी टीचिंग मेथड के बारे में, जिसके बारे में ऑथर ने सुना था कि वो थोड़े से वो बहुत ही सिंपल हैं लेकिन डिफरेंट हैं। नेक्स्ट। No more than is needed to help them to learn how to do things. मिस बीम ने बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ मेथड में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस उनकी हेल्प करती हूँ ताकि वो कुछ चीज़ें सीख सके। कौन सी चीज़ें? सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। मिस बीम ने कहा कि मैं उन्हें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें सिखाती हूँ, जैसे कि स्पेलिंग सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लिखना सीखते हैं। इस तरह से मैं उनकी नॉर्मली हेल्प करती हूँ। उनके कहने का मतलब था कि उनके टीचिंग स्टाइल में कुछ स्पेशल बात तो नहीं है। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. मिस बीम के कहने का मतलब था कि वो स्कूल भी एकदम नॉर्मल स्कूल की तरह ही सिंपल चीज़ें सिखाती है। कुछ चीज़ें जैसे कि स्पेलिंग सीखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना, इनको सिखाने के लिए उन्हें हेल्प की जाती है
और बाकी जो काम है वो सब किया जाता है रीडिंग के थ्रू और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें करके। जब ये बातें होती हैं या रीडिंग होती है तो बच्चों को सिर्फ शांति से सीधे बैठना होता है और अपने हाथों को सीधे रखना होता है। आप जानते हैं ना, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप अपने हाथों से कुछ खेलते रहते हैं, कुछ शैतानी करते हैं और टीचर कहते हैं कंसंट्रेट करो, हाथों से बदमाशी करना बंद करो, पेन से खेलना बंद करो, इरेजर से छेड़ना बंद करो, बिकॉज इससे हमारी कंसंट्रेशन टूट जाती है। लेकिन मिस बीम के स्कूल में ऐसा अलाउड नहीं था। बस उन बच्चों को इंटरेस्टिंग बातें सुनते वक्त या रीडिंग सुनते वक्त सीधे बैठना था और उनका कहना था देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। और अगर प्रैक्टिकली देखें तो मिस बीम ने कहा कि मेरी स्कूल में इससे अलग कोई लेसन नहीं सिखाया जाता। फिफ्थ पैराग्राफ में क्या है? The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. मिस बीम कहते हैं कि मेरी स्कूल का जो एम है, रियल एम है, वह उन्हें कुछ सिखाना नहीं है, यानी सोचना सिखाना नहीं है, बल्कि विचारशील बनना सिखाना है। विचारशील या थॉटफुलनेस या कंसिडरेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो दूसरे की केयर करे, जो दूसरों के लिए सोचे, दूसरों के बारे में सोचे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब दयालुता। मिस भीम की स्कूल का रियल एम था कि बच्चों को सिखाया जाए कि वो विचारशील या कंसिडरेट कैसे बने, दूसरों के लिए कैसे काइंड रहें, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बने। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन होता है? जो अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करता है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? फिर मिस बीम ऑथर से कहती हैं कि आप जरा खिड़की के बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? फिर ऑथर खिड़की के पास जाते हैं। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। वॉट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। जब ऑथर खिड़की के पास गए तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा गार्डन है और पीछे की तरफ एक प्लेग्राउंड है। मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या देखा खिड़की से? ऑथर कहते हैं आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। ऑथर कहते हैं कि मुझे बाहर बहुत सुंदर ग्राउंड्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ बहुत सारे जॉली बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जॉली बच्चे मतलब जो हंस खेल रहे हों। It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. ऑथर कहते हैं कि लेकिन मुझे एक बात से तकलीफ हो रही है। इट पेन्स मी मतलब मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि यह देखकर कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव लुकिंग नहीं हैं। यानी उनमें से कुछ बच्चे, उनको लगा कि वो हेल्दी और एक्टिव नहीं हैं। एग्जाम्पल देते हुए ऑथर कहते हैं व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर आया था तो मैंने देखा कि एक पुअर लिटिल गर्ल जो थी उसको कोई गाइड कर रहा था, हाथ पकड़ के कहीं लेके जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी। ऑथर कहते हैं कि उस गर्ल को देखकर मुझे लगा था कि शायद उसकी आंखों में कोई तकलीफ थी, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि और भी दो ऐसी गर्ल्स हैं जो बिल्कुल सेम डिफ़िकल्टी के साथ जी रही हैं, यानी कि जिनकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और इसके अलावा एक ऐसी लड़की भी है जो क्रच की हेल्प से चल रही है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है। एट प्ले का मतलब खेलते हुए, खेल रहे हैं जो बच्चे, यानी प्लेइंग स्टेज जो है उनकी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। और उनको क्या लगा ऑथर को कि वह एक ऐसी डिसेबल बच्ची है जो अब होपलेस हो गई है। होपलेस का मतलब जिसको अब आगे कोई होप नहीं रही है, मतलब अनफॉर्चुनेट बच्ची है।
मिस बीम लाफ्ड। ओ नो, मिस बीम को हंसी आ जाती है और हंसते हुए वो कहती हैं, अरे नहीं। शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम। नहीं नहीं, वह बच्ची रियल में लेम नहीं है। लेम का मतलब जिसके पाँव में डिसेबिलिटी की वजह से वो चलने में डिसेबल हो, यानी कि वो चलने में इतनी ज़्यादा समर्थ न हो, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं लंगड़ा कर चलना। दिस इज ओनली हर लेम डे। एक्चुअल में क्या है, ये आज उसका लेम डे है। अब नाउ व्हाट इज द लेम डे? लेट अस रीड द नेक्स्ट लाइन। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। और जो दूसरे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड मतलब नेत्रांध, जो आंखों से ना देख सके। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। और ये आज उनका क्या है, ब्लाइंड डे है। सो लेम डे एंड ब्लाइंड डे, ये उस स्कूल में एक तरह से रूटीन था, यानी कि कुछ बच्चे जो एक दिन के लिए लेम होने की प्रैक्टिस करते थे, एक ऐसा इंसान बनने की प्रैक्टिस करते थे कि अगर उनके पाँव में इंजरी हो जाए और उन्हें चलना पड़े तो वो कैसे चलेंगे, या अगर वो किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको पाँव में चोट लगी हो तो वो उसकी हेल्प कैसे करेंगे। ठीक इसी तरह से है ब्लाइंड डे, यानी उस दिन कुछ बच्चों को ब्लाइंड बनने की एक्टिंग करनी थी और दूसरे बच्चों को उनकी हेल्प करनी थी। तो इस तरह से वो बताती हैं कि ये बच्चे जिन्हें आप आंखों पे पट्टी बांधे हुए देख रहे हैं या जिन्हें क्रच के साथ देख रहे हैं, वो एक्चुअल में क्रिपल नहीं है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। और ये सब सुनकर मैं बहुत सरप्राइज हो गया। ऑब्वियस था कि अगर ऑथर को ऐसी अजीब बात पता चलेगी तो वो सरप्राइज होंगे। और इस बात पर मिस बीम फिर से हंस पड़ी। तो फिर उन्होंने समझाया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। उन्होंने कहा कि यह लेम डे और ब्लाइंड डे ये सब करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हमारे सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। मिस बीम का क्या एम था कि वो चाहती थी कि बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे जो हैं वो मिस फॉर्च्यून को भी अप्रिशिएट करें और समझने की कोशिश करें। यानी अगर किसी का बैड लक है कि वो क्रिपल है तो बच्चे उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उन्हें समझें, थॉटफुल बने। और क्या चाहती थी मिस बीम? वी मेक दैम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू। और इस तरह से अगर कोई बच्चा किसी दिन के लिए ब्लाइंड या लेम होने की प्रैक्टिस करता है तो वो भी उनके मिस फॉर्च्यून को शेयर करता है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे। क्या होता था? और हर टर्म में वो बच्चों को अलग अलग दिन के लिए तैयार करती थी। कभी लेम डे होता था जिस दिन बच्चों को इस तरह से बिहेव करना था जैसे कि उन्हें इंजरी लगी है या वो पाँव से डिसेबल है। डेफ डे हो सकता था जबकि उन्हें प्रैक्टिस किस चीज़ की एक्टिंग करनी थी, जैसे कि उन्हें सुनाई ना दे रहा हो। डेफ का मतलब होता है बहरा, जो कान से सुन न सके। ब्लाइंड डे यानी जिस दिन उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड होने की प्रैक्टिस करनी थी। वन इंजर्ड डे यानी अगर किसी को चोट लग जाए तो उन्हें उसकी एक्टिंग करनी थी। एंड वन डम डे, और एक दिन ऐसा करना था, डम का मतलब होता है जो बोल नहीं सके, तो एक दिन उन्हें चुप रहने के साथ साथ डम होने की एक्टिंग करनी पड़ती थी। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड they are on their own honor not to peep। जिस दिन ब्लाइंड डे होता था उस दिन उनकी आंखों पर पूरी तरह से एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली उनकी आंखों को बैंडेज से कवर कर दिया जाता है। एंड दे आर ऑन देयर ओनर। ऑन देयर ओनर का मतलब होता है प्रॉमिस करना ऑनेस्टी के साथ कि वो पीप नहीं कर सकते थे। पीप करना मतलब किसी छोटी सी जगह से झांकना। जब आप ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि आंखें बंदी होने के बाद भी कुछ कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब इन बच्चों का ब्लाइंड डे होता था तब उनकी आंखों को कंप्लीटली बांध दिया जाता था बैंडेज की हेल्प से। और उनका क्या प्रॉमिस होता था? ये एक अंडरस्टूड प्रॉमिस होता था कि वो उससे झांकने की कोशिश
नहीं करेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और रात को ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो सुबह जब उठें तो वो ब्लाइंड बनकर उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। और इसका क्या मतलब हुआ कि अब उन्हें सुबह के से लेकर पूरे दिन तक किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को क्या, जिनका लेम डे, ब्लाइंड डे या इंजर्ड डे नहीं होता था, उन दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती थी कि वो इन लोगों की हेल्प करें। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनको गाइड करें और बताएं कि उन्हें कहाँ जाना है, और उनके डेली जो काम होते हैं रूटीन वर्क में हेल्प करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और इस तरह से, इस तरह की एक्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता था कि वो बहुत सारी बातें सीखते थे। ये ब्लाइंड जो बनता था वो तो सीखता ही था, साथ में जो हेल्प करता है वो भी सीखता था। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। और मिस बीम उसे क्या बताती हैं कि इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। मिजरी का क्या मतलब होता है, दुखी होना, यानी कि ये कोई बैड लक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको, मतलब हम उन्हें जब ब्लाइंड बना देते हैं या लेम बना देते हैं तो ये कोई उनके लिए पनिशमेंट नहीं है, या इसमें कोई उनको सफरिंग नहीं करनी है। मिजरी का एक मतलब होता है ग्रेट अनहैप्पीनेस, यानी कि जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मिस बीम कहते हैं इसमें कुछ दुखी होने की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। यानी अगर आपको कोई ब्लाइंड डे या लेम डे में जाने को कहे तो शायद हमें दुख होगा कि आज हमें पूरे दिन के लिए ब्लाइंड बनना पड़ा, लेकिन मिस बीम कहती है कि इसमें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी काइंड हैं और ये एक्चुअल में एक गेम की तरह वो लोग खेलते हैं इसे। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। और उनका क्या, ऐसा क्या होता था उससे, ब्लाइंड डे या लेम डे मनाने से होता क्या था कि जैसे जैसे दिन ढलता था उससे पहले ही एक ऐसा शैतान बच्चा जो कि थॉटलेस हो, यानी जो किसी की केयर नहीं करता हो, वो बच्चा भी समझने लगता था, रियलाइज करने लगता था कि एक्चुअली मिसफॉर्च्यून होती क्या है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो केयरलेस हो वो भी दूसरों की केयर करना सीख जाता है। इस तरह से ब्लाइंड डे और लेम डे या डेफ डे मनाने से बच्चों के अंदर दूसरों के लिए काइंडनेस आती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। मिस बीम के अनुसार ब्लाइंड डे जो होता है वो वाकई में सबसे बुरा दिन होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने उन्हें क्या बताया कि उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है डम डे। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। अब जब अगर आपको आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो ब्लाइंड डे शायद आपके लिए थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आपको दिखाई ही नहीं देगा, तो आपको एक्टिंग करने में इजी रहेगा। लेकिन जब डम डे होता है तो ये बहुत मुश्किल होता था बच्चों के लिए, क्योंकि मुंह पर तो पट्टी नहीं बांधी जा सकती। तो ऐसे में अपनी विल पावर का क्या मतलब होता है, कंट्रोल करने की, अपने इच्छाओं को कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है उसे विल पावर कहते हैं। तो ये जो विल पावर होती है उसको यूज करके उन बच्चों को ध्यान रखना होता था कि आज हमें चुप रहना है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। मिस बीम कहती हैं कि आप गार्डन में आइए और अपने आप देखिए कि बच्चे इस सब के बारे में क्या फील करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। और मिस बीम मुझे कहाँ लेके गई, वो जो बैंडेज गर्ल थी वहां तक लेके गई। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और मिस बीम ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि एक जेंटलमैन है जो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, और फिर मिस बीम चली गई। कम टू टॉक मतलब जो तुमसे बात करने आए हैं। फिर मिस बीम चली गई और ऑथर उस लड़की से बात करने लगे। ऑथर ने पूछा, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। उन्होंने क्या पूछा कि तुमने इस पट्टी से कभी झांका नहीं। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने थोड़ा सा हंसते हुए
जवाब दिया कि अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग। यानी उस गर्ल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ थी कि अगर उसने उस बैंडेज में से झांकने की कोशिश की तो ये तो एक्चुअल में चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल। उसने क्या कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आंखों पे पट्टी बांधना इतना बुरा होता है। ऑफुल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी बहुत बुरा, सो टेरिबल। तो उसने कहा, गर्ल ने, कि मुझे नहीं पता था कि आंखों पे पट्टी बांधना इतना ऑफुल या इतना बुरा होता है। यू कांट सी अ थिंग, तुम एक भी चीज नहीं देख सकते अगर आंखों पे पट्टी बंधी हो तो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और हर घड़ी मुझे क्या लगता है, जैसे कि बस अब मैं किसी चीज से टकराने वाली हूँ। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और इसीलिए एक जगह पर बैठ जाने से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही है क्योंकि अब उसे टकराने का डर नहीं है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? फिर उन्होंने पूछा, ऑथर ने, कि क्या जो तुम्हारी हेल्प करते हैं वो तुम्हारे लिए काइंड है, अच्छे हैं तुम्हारे लिए? तो देखते हैं गर्ल क्या कहती है। गर्ल कहती है, फेयरली, हाँ बिल्कुल, फेयरली का मतलब 100%, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। लेकिन अब उसको एहसास हो चुका होता है गर्ल को कि जब कोई ब्लाइंड होता है तो उन्हें किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो क्या बोलती है, क्या कितने डिटर्मिनेशन से बोलती है कि हाँ, लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं है जितना कि मैं बनने वाली हूँ जबकि मेरी टर्न आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी अपना ब्लाइंड डे देख चुके हैं वो एक्चुअल में बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक ब्लाइंड इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इट इज़ परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी। क्या मतलब? वो कह रही है, गास्टली का मतलब होता है ग्रेट हॉरर, यानी कि एक बड़ा डर है। वो कहते हैं कि ये सच में एक डरावनी बात है कि आप देख नहीं सकते। आई विश यू वुड ट्राई। तो उसने क्या कहा ऑथर को, कि मुझे लगता है आपको भी ट्राई करना चाहिए। फिर ऑथर ने पूछा, शैल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? तो गर्ल ने कहा, ओ यस, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो उस गर्ल ने कहा कि हाँ हाँ, चलिए हम छोटी सी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। बस आपको क्या करना है कि मुझे चीज़ों के बारे में बताते जाना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। और गर्ल कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी जब ये पूरा दिन बीत जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। और उस गर्ल का आज का जो एक्सपीरियंस था उससे क्या बता रहा था कि दूसरे दिन इतने बुरे नहीं थे। यानी जब कभी वो लेम डे या इंजर्ड डे उसने लिया होगा तब उसको इतना बुरा नहीं लगा जितना ब्लाइंड डे में उसे लग रहा था। यानी अब वो ब्लाइंड लोगों के लिए और ज़्यादा काइंड हो जाएगी क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि जो ब्लाइंड होते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun। वो कहती है कि जब उसका लेम डे था और उसको एक पाँव बांध कर चलने को कहा गया था या क्रच की हेल्प से चलने को कहा गया था हॉप करते हुए, तब उसने उसे एन्जॉय किया था। उसको ऐसा लगता है शायद कि अगर कभी मेरा नॉट एन्जॉय किया था, उसे ऐसा लगता है, आई गेस वो ऐसा सोचती है कि अगर कभी पाँव बांध कर मुझे चलाया जाए, हॉपिंग करना पड़े या मुझे क्रच की हेल्प से चलना पड़े तो शायद वो ऑलमोस्ट फन होगा। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर चलना उसे अच्छा नहीं लगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर वो सोचती है कि शायद हाथ बांध दिया जाए अगर मेरा, तो वो शायद और ज़्यादा ट्रबलसम का मतलब डिफ़िकल्टी करने वाला होगा, क्योंकि तुम खा नहीं सकते, हाथ की एक ही हाथ से सारे काम नहीं कर सकते, तो उसे लगता है वो शायद ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। लेकिन उसे लगता है कि डेफ बनना शायद इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगा, एटलीस्ट नॉट मच, शायद इतनी ज़्यादा नहीं जितना मुझे ब्लाइंड होकर प्रॉब्लम हो रही है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। लेकिन ब्लाइंड बन के रहना उसे बहुत डरावना लग रहा है।
My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. और पूरे टाइम उसके दिमाग में क्या चलता रहता है? माई हेडेक का मतलब उसका सर दर्द हो रहा है, यानी उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसे हर वक्त ऐसा लगता है, हर वक्त उसको चिंता रहती है कि बस अब मुझे चोट लगी, अब मुझे चोट लगी, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा कि उसके सामने क्या चीज़ आ रही है। वेयर आर वी नाउ? फिर वो ऑथर से पूछती है कि अभी हम कहाँ पर हैं? तो ऑथर बताते हैं, इन द प्ले ग्राउंड। अभी हम कहाँ पर हैं? प्ले ग्राउंड में है। आई सेड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस। वो कहते हैं कि अभी हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। क्योंकि उसने क्या कहा था, आपको मुझे बस आसपास की चीज़ों के बारे में बताते हुए चलना है। तो ऑथर ने उसे बताया कि हम हाउस की तरफ जा रहे हैं और मिस बीम एक लड़की का हाथ पकड़कर चल रही हैं। वॉट इज़ दैट गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क। फिर उस गर्ल ने ऑथर से क्या पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो वो बताते हैं कि उस लड़की ने एक कॉटन की ब्लू कलर की स्कर्ट और पिंक कलर का टॉपर पहना है। आई थिंक इट इज़ मिली। आई शी सेड व्हाट कलर इज़ हर हेयर? तो उस लड़की ने पहचानने की कोशिश की कि शायद यह मिली होगी, उसके बालों का कलर कैसा है। तब उस ऑथर ने बताया कि वेरी लाइट, बहुत ही हल्के कलर के उसके बाल हैं। यस दैट इज़ मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। फिर उस गर्ल ने कहा, जो ब्लाइंड गर्ल थी, उसने कहा कि वो ज़रूर मिली ही है, वो हमारी हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। फिर उन्होंने, ऑथर ने दूसरी चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो रोजेस को टाई कर रहे हैं, बांध रहे हैं। येस दैट इज़ पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वो बहुत बूढ़े हैं, इसलिए ऐसा कहती है वो गर्ल कि वो पीटर है, वो गार्डनर है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़े हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेज। और ये जो अब जो गर्ल आ रही है उसका लेम डे है, इसलिए वो क्रच पे चलते हुए आ रही है। तो ऑथर ने डिस्क्राइब किया कि और अब एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली और रेड हेयर है और वो क्रच पर है। दैट इज़ अनीता, शी सेड। फिर उस गर्ल ने क्या कहा, वो ज़रूर अनीता होगी। एंड सो वी वॉकड ऑन। और इस तरह से उस गर्ल से, जिसका कि आज ब्लाइंड डे था, उस ब्लाइंड डे वाली गर्ल से बातें करते हुए ऑथर चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और इस तरह से ऑथर को धीरे धीरे क्या महसूस होने लगा, उन्होंने कहा कि मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मैं जितना भी थॉटफुल हो सकता था उससे कई गुना ज़्यादा अपने आप को महसूस करने लगा। यानी कि वो अपने आप के बारे में सोचते थे कि मैं बस इतना ही थॉटफुल हो सकता हूँ, लेकिन इन बच्चों के बीच में रहकर उनकी ये कैपेसिटी बढ़ गई, वो और ज़्यादा केयर करने लगे। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me। क्योंकि उन्होंने ब्लाइंड डे वाली गर्ल को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो उन्हें ये अच्छा लगा कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं चीज़ों को और लोगों को, दूसरों को एक्सप्लेन करूं, तो मैं उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर सुना सकता हूं। यानी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। लेकिन अब ऑथर को वहाँ अच्छा लगने लगा, इसलिए जब उनको फाइनली छोड़ने का यानी जाने का समय आया, तो उन्होंने मिस बीम से कहा कि मुझे यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक तरह का एप्रिशिएशन था, यानी ऑथर को उस डिफरेंट स्कूल में बहुत अच्छा लगा। तो मिस बीम क्या कहती हैं? ओह, शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो मिस बीम कहती हैं कि इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो बात है जो आप यहाँ से जाना नहीं चाहते। यानी कि उनको अपने सिस्टम के बारे में बहुत प्राउड हुआ। तो इस तरह से ये एक स्टोरी थी जिसमें हमने देखा कि एक डिफरेंट काइंड की स्कूल है जिसे मिस बीम चलाती हैं, जहाँ पर बच्चों को नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी
बहुत कुछ सिखाया जाता है। सिखाया जाता है कि किस तरह से हम दूसरे लोगों के लिए काइंड हो सकते हैं, थॉटफुल हो सकते हैं, कैसे हम दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों ने भी ये ज़रूर सीखा होगा कि हमें जो क्रिपल्स हैं, यानी ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके मिसफॉर्चून को हमें हंसी मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हुए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, जैसा कि मिस बीम की स्कूल में सिखाया जाता है। आई थिंक दिस वॉज रियली वेरी नाइस चैप्टर, अ लेसन फॉर अवर सोसाइटी. In our next lecture, we will try to find out something special about a child. एक ऐसा बच्चा जो सोचता है कि आखिर टीचर्स करते क्या हैं, आखिर टीचर्स इतने अलग क्यों हैं, क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं या कुछ अलग होते हैं। तो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द पोयम इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, वी विल लर्न समथिंग न्यू. Till then, Jai Hind everyone. Have a nice day.